गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी के प्यारे दोस्त सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। आशा ही नहीं, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का SS स्टोरी टेलर चैनल में स्वागत है। मैं आज से आप सभी को अपनी खुद की ही लिखी हुई कहानियाँ सुनाऊंगा। तो अगर आप सभी को कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो मेरी पहली कहानी है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। उस समय दिन के 3 बजे थे। मोहन कक्षा में बैठा था कि तभी आवाज़ आई, नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हिंदी के मास्टर जी बोले। सभी बच्चे एक साथ बोले, सर हम तो ठीक हैं। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, पर मोहन कुछ नहीं बोला। वह किसी गहरे विचार में खोया हुआ था। मास्टर जी मोहन के पास आए और पीठ थपथपाते हुए बोले, हाँ जी मोहन जी, आप क्या सोच रहे हैं? मोहन चौंक कर बोला, कुछ नहीं सर। मोहन अभी 17 साल का था। अभी वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। फरवरी का महीना चल रहा था। अगले महीने मोहन की बोर्ड परीक्षाएं आने वाली थी। मोहन पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वह हर बार कक्षा में प्रथम स्थान पर आता था। कुछ देर बाद मास्टर जी बोले, बच्चों अब तुम लोग इस स्कूल से जाने वाले हो, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम लोग जिस मंजिल की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें जल्द ही मिले। सभी बच्चों ने कहा, थैंक यू सर। मास्टर जी और बच्चों के बीच में बातचीत चल ही रही थी कि तभी घंटी बजने की आवाज आई। सभी बच्चे कक्षा से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगे। मोहन भी अपने घर चला गया। शाम का वक्त हो चुका था। कुछ देर बाद मोहन अपने घर पहुंचा। उसकी मम्मी बैठी कपड़े प्रेस कर रही थी। मोहन के पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे। मोहन को देखकर उसकी मम्मी बोली, मेरा बेटा आ गया तू? तो कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। उनकी बात का मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। असल में बात यह थी कि मोहन को स्कूल छोड़ने का दुख हो रहा था। कुछ देर बाद मोहन ने खाना खाया और बाहर टहलने चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। मोहन को अचानक याद आया कि आज तो उसे ATM जाना था। मोहन के घर से ATM कुछ ही दूर पर था। उसे ATM जाने में बस कुछ 4-5 मिनट ही लगते थे। उसने अपना जेब टटोला तो ATM कार्ड नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसने अपना ATM कार्ड तो अलमारी में रखा है। वह ATM कार्ड लेने अपने घर की ओर जाने लगा। वह अपने घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर तो एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी थी और मोहन की मम्मी जोर जोर से रो रही थी। वह कुछ समझ नहीं पाया और सीधा अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी आप क्यों रो रही हैं? और पापा कहाँ हैं? मम्मी कुछ बोलिए ना। उसकी मम्मी ने रोते हुए एम्बुलेंस की गाड़ी की ओर इशारा किया। मोहन ने एम्बुलेंस में देखा तो उसके पैर लड़खड़ा गए, मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। एम्बुलेंस में उसके पापा की लाश पड़ी थी। मोहन बेहोश हो गया। उसकी मौसी के लड़के ने मोहन के पापा का अंतिम संस्कार किया। 2 दिनों बाद मोहन को होश आया तो उसने देखा कि वह अस्पताल में है। उसकी मम्मी उसके बगल में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक हुई। वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, कैसे मेरे पापा की मौत हुई। माँ से पूछता हूँ तो वो भी कुछ नहीं बताती। आखिर क्या हुआ था उस दिन? यह सोचकर मोहन रोने लगा। तो मेरी कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है।
थैंक यू।